सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीसी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, इस मॉक राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और मजे की बात जानते हो क्या है? मैंने जितने लोगों की भी चॉइस फिलिंग बनाई, जब भी मैं चॉइस फिलिंग बनाता हूं तो जो जो मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं उसको सैन कलर से मार्क कर देता हूं। आईटीज वालों में भी मार्क किया था और उनमें से जिसको जो मार्क किया वो मिला। मजे की बात ये थी। और मतलब ये एक एनालिसिस होती है। और अभी मॉक राउंड में भी मैं जिसको जो बताया मीटिंग में कि देखो ये तुम्हें मिलने की पॉसिबिलिटी है, या जिसकी चॉइस फिलिंग मैंने भेजा था, मार्क करके भेजा था और उनको वो चॉइसेस मिली। और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर गाइज अगर अभी तक तुम्हें नहीं मिली है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपकी एनालिसिस सही नहीं है, या तो आपको पता ही नहीं है कि चॉइस भरना कैसे है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, और या फिर आपकी रैंक इतनी ज्यादा डाउन है कि कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दो ही लॉजिक हो सकता है और कोई तीसरा लॉजिक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। बट एनीवेज, अभी अपन लोग को मॉक राउंड 1 का रिजल्ट चेक करना है और आप में से बहुत सारे लोगों ने चेक कर लिया होगा। और जिन किसको क्या मिला है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना, और जिसको नहीं मिला है परेशान मत हो, मैं उसका अभी सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या अभी एक्स्ट्रा अपने को करना है। सबसे पहले अपने को सीसैप की वेबसाइट पर जाना है। सीसैप की वेबसाइट पर जाने के बाद म्यू मॉक प्योरली इंडक्टिव सीट अलॉटमेंट डिटेल पर जाके आपको लॉग इन करके देखना है। अब इसमें मॉक अलॉटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मॉक अलॉटमेंट पे आप क्लिक करोगे, ये तो मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा और एक और सेशन लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप यहां पर जैसे ही लॉग इन करेंगे, मॉक अलॉटमेंट पर क्लिक करिए। मॉक अलॉटमेंट पर क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, लाइक कि 52,770 कैंडिडेट ने अब तक चॉइस सबमिट कर दी है अपनी। हालांकि ये लोग अभी अल्टरेशन करेंगे और घबराना नहीं है। मॉक अलॉटमेंट रियल अलॉटमेंट नहीं है। अगर आपको नहीं अलॉट हुआ है तो इसका मतलब ही नहीं है कि आपको अलॉट नहीं होगा। और अगर आपको कोई बहुत बढ़िया चीज अलॉट हो गई है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि वही चीज आपको आगे अलॉट होगी, उससे लो भी अलॉट हो सकती है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि अभी शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइम है। तो ये तो कल कब तक का है? कल 2 तारीख को शाम को 5 बजे तक जितने लोगों ने पैसे जमा करके अपने चॉइस फिल कर दिया है, सिर्फ उनका डेटा है। हो सकता है कल 5 बजे से लेके आज के 5 बजे तक के बीच में कुछ नए लोग भी आएंगे और पुराने लोग भी कुछ चॉइस फिलिंग चेंज करेंगे या चॉइस फिलिंग एड ऑन करेंगे, और नए लोग जो आएंगे वो भी अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अभी बढ़ सकते हैं, लेकिन कल शाम को 5 बजे तक 52,570 लोगों ने क्या कर दिया है? चॉइस फिल कर दिया था। टोटल 27,62,405 चॉइसेस भरी गई थी। अब तुम देखो क्या मस्त विडंबना है कि सीट हमारे पास है 13,717। जीएफटीआई वगैरह सारा मिला के काम की सीट 3,087 और 4,580, और कुछ कुछ ठीक ठाक जीएफटीआई की सीट है। बाकी मोस्ट ऑफ द जीएफटीआई की सीट तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर मैं टोटल वैकेंट सीट की बात करूं तो 13,717 सीट है और अब तक टोटल 52,000 से ज्यादा लोग बैठ चुके हैं। मतलब मोटा मोटी है कि सोचो सीट कितना है 13 और लोग कितने बैठे हैं 52,000 से ज्यादा। अभी आराम से 60,000 तक भी पहुंच जाएगा। तो कंपटीशन सीजन में भी ठीक ठाक है, लेकिन जोसा के मुकाबले कंपटीशन कुछ नहीं है। और यही रीजन है कि जोसा के मुकाबले सीसा में कट ऑफ लो जाएगा। अब मैं बताता हूं, देखो कट ऑफ क्या जा रही है। जैसे ये बच्चा है, ये पर्टिकुलर इस बच्चे की रैंक जो है 77,000 है और इसको अभी क्या मिला है? ट्रिपल आईटी रायचूर का एआई एंड डेटा साइंस मिला है। क्या मिला है? ट्रिपल आईटी रायचूर का एआई एंड डेटा साइंस मिला है। अब तुम सोचो ध्यान से, ट्रिपल आईटी रायचूर इसकी 76,000 रैंक है, इसको अभी क्या मिल गया? ट्रिपल आईटी रायचूर में एआई एंड डेटा साइंस मिल गया, जबकि पिछले साल राउंड 1 में 66,000 रैंक पे ही ये क्लोज हो गई थी। मतलब अभी मॉक राउंड की तुलना में देखा जाए तो 10K का सीधे सीधे डिफरेंस आ गया है। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अभी और बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को मतलब अभी तक मेरे पास जो भी मॉक राउंड्स का डेटा आया है उसे देख के ऐसा लगा कि इस बार मॉक में तो कट ऑफ और लो जा रही है। हो सकता है इस बार राउंड 1 की कट ऑफ पिछले साल के राउंड 1 के कट ऑफ जैसा जाए या उससे भी लो चला जाए। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों को अच्छे से पहले तो एनालाइज करना है। हालांकि अभी ये जो मैं बात बोल रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा और अभी मॉक का डेटा देखना पड़ेगा कि बाकी लोगों को जो जो मॉक में अलॉट हुआ है वो क्या हुआ है, लेकिन फिर भी यहां से आप डिफरेंस एक तरीके से देख सकते हो। और मैं तो भैया जितनी भी चॉइस फिलिंग बना रहा हूं बहुत अच्छे से एनालाइज करके बना रहा हूं, क्योंकि आप एनालाइज करके नहीं बनाओगे तो फिर आप जो पैसे लगाए हो, क्योंकि सोचो यार सीसैब में सिर्फ बैठने बैठने के कितने हैं? 5,000। अगर विड्रॉल मारते हो कुछ मिल जाता है तो 7,000 कटेंगे।
और अगर राउंड थर्ड के बाद कुछ मिल जाता है तो पूरे के पूरे 40,000 डूबेंगे, है कि नहीं। और अगर इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस दे रखे हो और राउंड थर्ड के बाद कुछ मिलता है या फिर राउंड थर्ड के बाद कुछ नया मिल जाता है और अगर आप उसे नहीं लेते हो तो पूरे के पूरे 75,000 डूबेंगे। तो 40,000 और 75,000 डूबने की पूरी संभावना है और 5,000 तो 100% आपका डूबेगा। 7,000 अगर आपको सीट मिलती है तो 7,000 भी आपकी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा खासा पैसे डूबने की इसमें संभावना रहती है। तो इसीलिए बिना एनालिसिस के चॉइस फिलिंग बनाना मूर्खता है। भले लेट हो जाए, मॉक में नहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिसिस करके ही चॉइस डालनी है। ऐसा नहीं कि मॉक में चॉइस डाल दिया और उसके बाद लॉक करके भाग गए कि अच्छा बढ़िया। ना ना ना, यही सब नहीं है, यही सब नहीं। अपने को अच्छे से चॉइस फिलिंग बना के ही चॉइसेस फिल करना है। जैसे इस बच्चे को जो मिला है मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगर देखा जाए ये अपना रायचूर कैटेगरी अपन ले लेते हैं ओबीसी। अब देखो एआई पिछली बार 66,000 रैंक पे बंद हो गई थी और लास्ट राउंड तक जाते जाते 79,000 तक चली गई थी। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि पिछले साल जैसा कट ऑफ जाए या उससे लो जाए, बाकी तो इस बार एक अलग से वो बना दूंगा। अब बच्चों का सवाल ये है कि भैया अभी तक मैंने भरा नहीं है, एक मोटा माटी आइडिया दे दो कि किस रैंक तक अपने को ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगी। तो जनरल कैटेगरी में अपन थोड़ा सा एक रैंक को एनालाइज कर लेते हैं जो बच्चे पूछ रहे थे। देखो जनरल कैटेगरी में मैं ट्रिपल आईटी सेलेक्ट करता हूं और ट्रिपल आईटीज लास्ट पिछले साल किस रैंक तक मिली थी थोड़ा देखना। ये मिला था मणिपुर ट्रिपल आईटी 1,17,000 रैंक पर। और अगर कोई गर्ल कैटेगरी थी तो गर्ल्स के लिए ये 1,63,000 रैंक पर मणिपुर वाला चला गया था। करनौल में मैकेनिकल 92,000 रैंक तक किसको मिला था, गर्ल्स को। और अगर कोई मेल है तो पहले ही बंद हो जाता है, करनौल का मैकेनिकल 88,000 तक बंद हो जाता है। तो मोटा मोटी अगर आपकी रैंक 70-80 हजार है या 1 लाख के अंदर है तो आपको जरूर सीसेट में ट्राई करना चाहिए, अगर आप ट्रिपल आईटीज या फिर एनआईटीज या अच्छे जीएफटीआईज के उसमें है तो। अच्छा भैया एनआईटीज किस रैंक तक मिल जाता है लास्ट, तो देखो एनआईटीज लास्ट जो मिला था होम स्टेट में 12 लाख रैंक तक मिला था। वो अलग बात है कि होम स्टेट वाले 10-11 लाख 12 लाख रैंक तक पर जाके नॉर्थ ईस्ट में ले लेते हैं, लेकिन मैं अभी ऑल इंडिया का दिखाने में इंटरेस्टेड हूं। ऑल इंडिया में अगरतला की केमिस्ट्री 1,17,000 पे मिली थी, मणिपुर 1 लाख पे मिला था, मिजोरम 1 लाख पे मिला था। और अगर कोई जनरल कैंडिडेट से बची है अपनी तो 1,80,000 पर नागालैंड। और उसके अलावा श्रीनगर भी 1,36,000 पे मिल गया था। शिवपुर बंगाल वाली की माइनिंग 1,36,000 पे मिल गई थी। मतलब नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी बहुत सारी एनआईटीज हैं जो लो रैंक पर 1 लाख प्लस रैंक पर एडमिशन देती हुई नजर आ रही होंगी, लेकिन आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भैया लास्ट जीएफटीआई यूएफटीआई किस रैंक तक मिल जाता है, तो जीएफटीआई वगैरह की तुम टेंशन मत लेना, लड़कियों को तो आराम से 8-10 लाख रैंक तक 5-6 लाख रैंक तक मिल सकता है। अगर मैं जनरल न्यूट्रल की बात करूं तो तुम देखो गुरुकुल कांगड़ी में 12 लाख पे मैकेनिकल मिला था, है ना। उसके अलावा कंप्यूटर फैमिली जो है कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल फैमिली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 9,61,000 पे मिला था। उसके अलावा एचएस गौड़, तो फैशन डिजाइनिंग हटा दो। उसके अलावा अगर तुम देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल 6 लाख रैंक तक मिला था। बिलासपुर की केमिकल जो थी 5,77,000 रैंक तक मिला था। गानी खान चौधरी की इलेक्ट्रिकल 5 लाख रैंक तक मिला था। तो एडमिशन होना मुश्किल नहीं है, 9-10 लाख रैंक तक भी अगर किसी को एंट्री मारना हो तो मिल जाता है। लेकिन जीएफटीआई बहुत अच्छी जीएफटीआई नहीं है, बहुत नीचे की जीएफटीआई मानी जाती है। उनमें प्लेसमेंट मतलब यहाँ एडमिशन लेने से अच्छा है कि तुम जाके अपने स्टेट में एडमिशन ले लो, लेकिन फिर भी कुछ जीएफटीआई जैसी हैं जो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो कि भैया टॉप 10 टॉप 15 जीएफटीआई पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए तो बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में मैं जरूर एकदम बेस्ट एनालिसिस के साथ बना दूंगा। और वैसे भी जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मतलब अगर सबसे बेस्ट एनालिसिस करके और बहुत सिंपल फॉर्म में सबसे बेहतरीन वीडियो जो कम टाइम में ज्यादा चीजें बता दें चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, वो संदीप भैया की होती है। मैंने आईआईटीज पर वीडियो बनाई, ट्रिपल आईटीज पर वीडियो बनाई और जीएफटीआईज पर अब बनाना रह गया है। एनआईटीज पर भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज पर एक वीडियो बना दूंगा अगर तुम कहोगे तो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भैया हमको अगर सीट नहीं मिला हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला काम जो सबसे सिंपल है, तुम अपने 3,000 खर्च कर लो और एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, पहला काम।
अगर तुम कोई लफड़ा नहीं करना चाह रहे हो, मतलब कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है भैया अब कुछ नहीं बचा है, और देखो आज अगर ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हारा 5 तारीख तक चॉइस फिलिंग बना दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली 5 तारीख तक तुम्हारा चॉइस फिलिंग रात तक करवा दूंगा, ठीक है। 6 तारीख को तुम अपना खुद से एक बार उसको एनालिसिस भी कर लेना और वो कर लेना, ठीक है। तो ये काम तुम्हें कर सकते हो। कैसे करना है मैं बताता हूं। एसटीबीजी के वेबसाइट पर जाओ या एसटीबीजी का ऐप डाउनलोड कर लो। यहां पर सीसैप का काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप इसे जाके यहां पर क्या करिए, बाय कर लिए। 3,000 रुपए का है, कोई बहुत महंगा नहीं है। आप ऑलरेडी 5,000 मैंडेटरी रूप से आप सीसैप में लगा रहे हो, 40,000 अलग से लगाए हो, 3,000 से कुछ नहीं जाने वाला है। अब देखो थोड़ी सी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है अपने पास, लेकिन 5 तारीख तक तुम्हारा काम हो जाएगा। पहला चीज एसटीबीजी का क्या कर लो, तुम ए ज्वाइन कर लो। दूसरा, अगर तुम्हें नहीं भी ज्वाइन करना है तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको चॉइसेस बढ़ानी है, चॉइसेस में एड ऑन करनी है, लेकिन इफेक्टिव चॉइसेस एड ऑन करना है, कुछ भी एड ऑन नहीं कर लेना है। वही वही डालना है जो ले सकते हो, जो नहीं ले सकते हो मत डालो, भले ना मिले कोई बात नहीं, मेरा पैसा वापस आ जाएगा। अब चॉइस एड ऑन करने के लिए क्या है कि देखो आपको देखना है कि भैया एनआईटीज में क्या क्या मिल सकता है, उसमें से क्या क्या ऐड करूं। पिछले 2 साल का डेटा जरूर देखो, ट्रिपल आईटीज में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या ऐड करूं। और चाहे तुम्हारी रैंक जितनी भी लो हो, जीएफटीआई तो पक्का मिल जाएगा। बस ये है कि जीएफटीआई में पहले लिस्ट बनाओ कि टॉप के 10 क्या है, टॉप 10 में भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो टॉप के 15 क्या है, टॉप के 15 में भी कुछ नहीं मिल रहा है तो टॉप के 20 क्या है, उसके बाद वाले तो बड़ा डाउन चले जाएंगे। तो पहले लिस्ट बनाओ और देखो क्या क्या मिल रहा है। और तीसरा, थोड़ा सा ब्रांच के बारे में भी सोचो, ब्रांच के बारे में भी सोचो, थोड़ा सा ब्रांच की भी एनालिसिस करो। लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे सिर्फ सीएससी डाल दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं न्यू ब्रांचेज जैसे आई हैं, सीएस एलाइड ब्रांच, उनको पता ही नहीं है, वो डाल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे ब्रांचेज ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ईसी भी डाल देना चाहिए, ईसी का भी फ्यूचर अच्छा है। तो आपको थोड़े से ब्रांचेस भी एड ऑन करने पड़ेंगे। एविएशन बड़ा अच्छा ब्रांच है, लोग जानते नहीं है, कट ऑफ लो जाएगी लेकिन लोग लेते ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा बाकी ब्रांचेस की तरफ भी आप एक बार देखिए, अगर आपकी कट ऑफ लो है तो तभी फायदा होगा। एनआईटीज में लोअर ब्रांच अगर टायर 1 में मिलता है तो फायदा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, आप एक बार उसे वो कर लीजिएगा। तो या तो ये थोड़ा सा आप खुद से बैठ कर रिसर्च करके करिए, नहीं तो आप एसटीबीजी का प्रोग्राम ले लीजिए। वेल रिसर्च पर्सन हूं, आराम से हमारी टीम पूरा रिसर्च करके बैठी है, सारा डेटा है। ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, ऐप में जाओगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सारे आईआईटीज का, सारे एनआईटीज का, टॉप के जीएफटीआई क्या है, ट्रिपल आईटी की पूरी पीडीएफ क्या है, जोसा के एक कॉलेजों का मतलब पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको पूरा एक रिसर्च मिल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे ढंग से। और मैं जब भी चॉइस फिलिंग बच्चों की बनाता हूँ, वेल रिसर्च मैनर में बनाता हूँ, लाइक कि कौन कौन सी जीएफटीआईज हैं। जैसे मैंने पूरा जीएफटीआई का अपने मीटिंग में बच्चों को पहले बुलाया, जीएफटीआई का ऑर्डर समझाया, जीएफटीआई में किसका क्या प्लेसमेंट होता है, किस किस रैंक तक एडमिशन देती है, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या, मतलब सब कुछ मैंने वेल रिसर्च मैनर में बच्चों को समझा रखा है, सिखा रखा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। और जो बच्चे ऑलरेडी प्रोग्राम ले चुके हैं तुम टेंशन मत लो, 5 तारीख तक सबका निपटा देंगे। 6 तारीख हमारी डेडलाइन है, 6 तारीख से पहले सबका सबका हो जाएगा। आपको बस एक काम करना है, बैकएंड से जितना भी डेटा मैंने ऐप में डाल रखा है, जो जो कॉलेजेस आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है, मैंने कट ऑफ भी डाल रखा है, जो जो कॉलेजेस या ब्रांचेस मिलने की आपको पॉसिबिलिटीज हैं, पहले आपको देखना है कि आप उस लोकेशन पे जा सकते हैं कि नहीं, आपके पेरेंट्स भेज सकते हैं कि नहीं। दूसरा, जो जो कॉलेज आपको मिल रहा है या जो हम चॉइस फिलिंग में डालने वाले हैं, उसकी फीस जो है आप एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये 2 फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्लेसमेंट वगैरह का तो आरटीआई डेटा भी अवेलेबल है ऐप में, तुम वहां से जाके क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो बच्चे, पार्टी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।